बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का हमारा प्रणाम स्वीकार हो। ये छठा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद के अंतर्गत अभी तक हमने पिछले चैप्टर में जाना कि नाम एक परिचय है। अब ये दूसरा चैप्टर है कि नाम नाम सब कोई बखाने, नाम भेद कोई बिरला जाने। तो नाम नाम में भेद है, अंतर है, और जो सही नाम है, जो सत्य नाम है, उसको कोई बिरला ही जान पाता है। अब क्या होता है कि हम सब नाम सुन करके और जो सगुण नाम है, इन सगुण नामों में उलझ जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने से वंचित रह जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि विश्व में प्रचलित सगुण नाम कौन कौन से हैं। हम आपको परिचय दें सगुण नामों का, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से, विभिन्न सद्गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो हम पहले उसकी जानकारी करें कि सगुण नाम क्या है। इसी प्रकार आपको अभी यह परिचय दिया, फिर क्रम वाइज हम आपको धीरे धीरे सत्य नाम के तरफ लेकर चलेंगे। सत्य नाम के तरफ पहुंचने के पहले हमें सभी नामों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे हम उलझन में ना पड़े। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो विश्व में प्रचलित सगुण नाम गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से रामायण में इसका विवेचन किया है। गोस्वामी जी ने कहा कि अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तो नाम से सगुण व निर्गुण का बोध होता है। गुणवाचक नामों से जिनकी जानकारी होती है, तो आइए समझते हैं। जैसे व्यक्ति के गुण क्या हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, कारीगर, अध्यापक, सभासद, विधायक, सांसद, मंत्री, ऑफिसर, चपरासी, क्लर्क आदि आदि कर्मानुसार नाम गुणवाचक। इससे इनके गुणों का बोध होता है। जैसे इंजीनियर साहब यानी अमुक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग किसी विशेष ब्रांच में किया और इंजीनियर पद पर है। इसी प्रकार समस्त पद नाम
उक्त व्यक्ति के गुणों को दर्शाता है। इन पदों से विशेष प्रेम उत्पन्न नहीं होता, चाहे जितना प्रयास कर लें प्रेम करने के लिए, लेकिन यदि वास्तविक नाम को लेंगे तो स्वाभाविक प्रेम व अपनत्व जागृत हो जाता है। इसी प्रकार जिनका हम नाम संकीर्तन करते हैं, अखंड नाम का जाप करते हैं, उनसे हृदय से प्रीति नहीं उत्पन्न होती है, केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है। बहुत ही समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि पद नाम से प्रेम नहीं उत्पन्न होता, लेकिन असली नाम से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हमें नाम संकीर्तन करना है और 24 घंटे बिताने केवल हम फॉर्मेलिटी करते हैं सगुण नामों से। जिस प्रकार व्यक्ति के गुणवाचक पदेन नाम होता है, उसी प्रकार परमात्मा के धर्म ग्रंथों में प्रचलित समस्त नाम भी जिन्हें जिह्वा से जपा जाता है, ये सभी गुणवाचक नाम है। जैसे एक एक की व्याख्या हम करेंगे, शुरुआत से प्रारंभ करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। इसको कोई अन्यथा ना लेते हुए समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे फर्स्ट प्रारंभ करते हैं तो त्रिलोक में सबसे पूज्य भगवान विष्णु। तो विष्णु क्या किसी का असली नाम है? नहीं, विष्णु वो पद है। विष्णु का अर्थ होता है कि जो विश्व का भरण व पोषण करने वाला है, वो विष्णु। संपूर्ण काल पुरुष की रचना में अनगिनत ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु पद होता है जो अपनी आयु तक विश्व के भरण पोषण का कार्य करता है। तो विष्णु इज द डायरेक्टर ऑफ पालन, ऑपरेट करने का जो काम करते हैं, पार्ट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। और इनकी आयु निश्चित होती है और इनकी आयु समाप्त होने पर विष्णु जी समाप्त हो जाता है और नई सृष्टि में फिर दूसरे विष्णु जी आकर के इस विष्णु पद को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। गोस्वामी जी ने रामायण के अंतर्गत बताया कि जो भरत जी थे उनका विवरण दिया कि उनका नाम भरत कैसे रखा गया। तो गोस्वामी जी ने बताया कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताका नाम भरत अस होई, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे भरत। अब आइए विष्णु जी के बाद में सृष्टि का निर्माण करने वाले परमपिता ब्रह्मा जी के तरफ चलते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि बनाने वाले, जीवों को शरीर में बांधने वाले व वेद को समझने वाले पद ब्रह्मा। ये भी पद विभिन्न ब्रह्मांडों में है। ये गोस्वामी जी ने खुद बालकांड में जब बाल लीला का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी और 5 वर्ष के बालक के बीच में जो संवाद चल रहा है, उसमें स्वयं ये बताया गया है कि कितने ब्रह्मांड हैं और अनेक अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग महेश हैं और इन सब का ये कार्य होता है और सब अपने अपनी
अवधि के अनुसार समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरे आकर के उस पद को प्राप्त करते हैं। तो ये पद है, ना कि कोई नाम है। तो इनकी भी आयु है, ब्रह्मा जी की भी आयु है। जब आयु समाप्त हो जाती है तो दूसरे ब्रह्मा जी आकर के इस पद पर आसीन हो जाते हैं और सृष्टि संचालन का कार्य करने लगते हैं। तो ये क्रम अनवरत चलता रहता है। तो ही इज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, जनरेशन। अब तीसरे पद हैं भगवान शिव के। तो भगवान शिव का काम है संघर्ता। ही इज द डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रॉय। ये काल का कार्य करते हैं, यानी इनके पद जो हैं वो भगवान शिव, वो काल का कार्य इनको सौंपा गया है और इन्हें महाकाल भी कहा है। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है, वहां महाकालेश्वर का मंदिर है। तो इन महाकाल का भी काल है, महाकालेश्वर। अब इन महाकालेश्वर के भी काल हैं। इनकी आयु समाप्त होने पर इन्हें भी समाप्त होना पड़ता है। बहुत से लोगों का विचार है, कहते हैं कि भगवान शिव अमर हैं। अमर नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा है और इतनी ज्यादा उम्र है कि हम उनकी कल्पना नहीं कर पाते। तो कह देते हैं अमर हैं, लेकिन हर एक की उम्र है। तो प्रत्येक सृष्टि में अलग अलग शिव हैं। यह संघर्ता का पद है। संघर्ता होने के उपरांत भी इनका भी संहार अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो जब स्वयं स्थिर नहीं है तो इनका पदे नाम कैसे स्थिर होगा? तो जब पदेन नाम स्थिर नहीं हो पाएगा तो जपकर्ता में प्रीति कैसे पैदा कर सकता है? मात्र औपचारिकता होती है, या अपने हृदय से विचार करें कि यह सत्य है या असत्य। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु व शिव के कार्यानुसार, गुणानुसार हजारों नाम हैं जिसे भक्त जिह्वा द्वारा जपते हैं। तो ये सब सगुण नाम के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अवतारवादों के अंतर्गत। ये तो हमारे त्रिदेव, सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव हैं, उनके पद हैं। अब आइए नाम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे अवतार हुए हैं शुरू से। तो अवतारों में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है राम का। राम सबसे ज्यादा विख्यात है, राम शब्द। राम शब्द का प्रचलन सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है और ये नाम सबसे प्राचीन है। ये गुणवाचक नाम है। राम का अर्थ होता है कि जो सब में जर्रे जर्रे में रमा हो, उसे राम कहा गया। राम रमन्ते योगिनः। योगियों के हृदय में रमण करने वाली सत्ता राम है। अर्थात रमण करने की जिनमें शक्ति है वो राम है। यानी रमण करना गुण। इस प्रकार गुणानुसार नाम गुणवाचक नाम, और गुणवाचक नाम से स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं हो सकता। यह सार्वभौमिक सत्य है।
केवल जिह्वा द्वारा पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक परंपरा अनुसार जपा जाता और अनमने ढंग से कीर्तन करके एक आयोजन का समापन किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। ये अनुभव से मैं ये बात बोल रहा हूं और आप जब स्वयं अपने अंदर विचार करेंगे तो आपको यह अक्षरशः सत्य नजर आएगा। निरंजन परमात्मा ने आकाश में रर्रा शब्द का उच्चारण किया और माया आद्या शक्ति ने मम्मा शब्द का उच्चारण किया। इस प्रकार देवताओं ने निरंजन के अंतिम शब्द को रा ले लिया और माया के प्रथम शब्द मां को ले लिया। इस प्रकार आपस में जोड़कर राम शब्द की उत्पत्ति हो गई और देवतागण राम शब्द का उच्चारण करने लगे और इसी को नामों में, सगुण नामों में सर्वोत्तम बना दिया। नारद ने भगवान विष्णु से वर मांगा, क्या कहा कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग सजन बधिका। इस प्रकार राम शब्द का महात्म्य अधिकतर धर्म ग्रंथों में गाया गया। अब आइए देखते हैं कि राम शब्द में रमण करने की क्षमता कैसे है। ये गुड़ बात कहीं मिलेगी नहीं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। रा शब्द निरंजन ने उच्चारण किया। निरंजन आकाश तत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार ये शब्द जर्रे जर्रे में समा गया। मां शब्द माया ने उच्चारण किया। माया से ही ये शरीर बना, सभी योनियां बनी व भौतिक पदार्थ बने। इस प्रकार से समस्त संसार में व्यापक हो गया। अतः दोनों मिलकर राम बनने पर सब घट के अंदर समा गए। इस प्रकार से ये जर्रे जर्रे नूर हो गए। निरंजन मन बनकर शरीर में छिप गया और माया शरीर बनी। इस प्रकार ये दोनों मन और माया मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है, घट घट में समाये हैं। इन्हीं गुण के कारण राम शब्द में रमण करने की क्षमता है। देखिए कैसे राम शब्द रमण कैसे करता है, इसकी बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई है और आपको ये किसी के पास नहीं मिलेगा। आपने बहुत से सत्संग सुने होंगे, बहुत से लोगों के प्रवचन सुने होंगे, लेकिन इस विषय पर बोलने की क्षमता लोगों में नहीं है। ये संत परंपरा के अंतर्गत आती। तो राम शब्द से मन और माया का बोध हो जाता है, जिसके बीच में आत्मा फंसी है। मन और माया और आत्मा यहां पर फंसी है। इसी को गोस्वामी जी ने बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनयामल सहज सुख राशि सो माया बश भयउ गोसाई बंध्यउ कीर मरकट की नाई। इस रहस्य को बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, धार्मिक ग्रंथों के रचयिता, रहस्यवादी, साधु, ऋषि, मुनि
आदि आदि नहीं समझ पाए और अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रह गए। ये बहुत ही नम्र निवेदन आप लोगों से है। राम शब्द का प्रचलन अधिक होने के कारण बड़े बड़े संतों को भी अपनी रचनाओं में राम शब्द को देना पड़ गया ताकि वे जन साधारण में अपनी पैठ बना सकें, क्योंकि जनता राम शब्द के बिना संतों को सुनने व समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी। इसी कड़ी में कबीर साहब को भी राम शब्द का प्रयोग करना पड़ा और बाद में राम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है इसकी निम्न अनुसार सफाई कबीर साहब जी ने दी। जैसे कबीर साहब जी ने बताया कि जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। तो एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। तो कहा कौन कौन से हैं, तो बताया साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा और निरालंब राम सब ही ते न्यारा। सबसे अलग है निरालंब राम। त्रेता युग में श्री राम आए, ये सगुण राम हुए और इनका नाम भी सगुण नाम हुआ। मन रूप में निरंजन निराकार हुआ जो कि सब शरीरों के अंदर घट घट में विराजमान है, ये निराकार राम हुआ। बिंदु राम में राम समस्त ब्रह्मांड में है, इसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है, इसी के कारण समस्त ब्रह्मांड जीवंत है। यह है बिंदु राम आत्मा। अगर आत्मा ना होती तो सब कुछ रहते हुए भी सब निर्जीव होता। इसीलिए तो निरंजन ने तपस्या द्वारा परम पुरुष को प्रसन्न करके आत्माएं मांगी थी। परम पुरुष ने जो आत्मा दी वो बिंदु रूप में थी, क्योंकि परम पुरुष ने अपने आप को उछाला था, जिससे प्रकाश बिंदु के रूप में आत्माएं बिखर गई थी और परम पुरुष की मौज के अनुसार उनको वैसे ही अस्तित्व रह गया था और वे अमरलोक में विचरण करने लगी थी, जो कि स्वयं परम पुरुष के अंश हैं। उन्हीं बिंदु रूप अनंत आत्माओं को परम पुरुष ने निरंजन को आद्याशक्ति माया के साथ दिया था। तो यही बिंदु राम है, जिन्हीं से समस्त जगत का प्रसारण है।